प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और विषय तो आप लोग जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो आज प्रशिक्षुओं की तरफ से आया है कि इस ड्राइंग को किस तरह से बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक में पहले बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एक रेखा, ये और दूसरा रेखा ये। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये रेखा सेट स्क्वायर लगाकर यहाँ जैसे ये 30 डिग्री का कोण होगा और इधर भी ये 30 डिग्री का कोण होगा, पैरेलल से 30 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि ये सेट स्क्वायर के माध्यम से ये रेखाएं हम सब खींच लेंगे। इस तरह से माप कर खींच लेंगे। ये कितने का खींचेंगे, ये 98 का खींच लेंगे, 98 mm, और ये 42 mm का खींच लेंगे। उसके बाद इस पर हम इस तरह से ये इस तरह से इसको हम लोग खींचेंगे और ये हम इस तरह से हम ये आकृति ब्लॉक बना लेंगे। ये ब्लॉक बना लेंगे। इसका सेंटर में ये लाइन हम ऐसे खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो है आपका 24, ये 24 का यहाँ से ऐसे लेकर खींच देंगे। ये माप को देंगे और 24 का ये सेंटर लाइन निकालेंगे। उसके बाद इधर से भी ये 24 का, इधर से भी 24 का ये लाइन ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे, दोनों तरफ होल जो है ये 12 डाया के। यहाँ से ये हम बारह का ये लाइन ऐसे हम बना देंगे। बनाने के बाद हम इसको मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको ये सेंटर हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से ये चाप के द्वारा और इस बिंदु से ये चाप ऐसे खींचेंगे और एक सेंटर यहाँ से इस बिंदु से लेकर ये चाप ऐसे खींचेंगे और यहाँ से बिंदु लेकर इस तरह से ये प्रकार के द्वारा चाप ऐसे खींचेंगे। तो ये हमारा इसमें वृत्त बन गया। और ये अब मिटा देंगे। मिटाने के बाद
इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इस लाइन को मिलाते हैं और यहाँ का हाफ और ये कोना का ऐसे मिलाकर सेंटर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से इसका भी सेंटर प्राप्त करते हैं यहाँ, और यहाँ से ये प्रकार रख के ये चाप ऐसे खींचते हैं, इधर से रख के इधर का चाप खींचते हैं हाफ बस। ये भी ऐसे चाप खींचेंगे यहाँ से रख के और यहाँ से रख के ये, और इसको हम मिटा देंगे ऐसे। ये हमारा बन गया। इसके बनने के बाद ये दूरी देख रहे हैं, यहाँ से ये 14 ले लेंगे, ये दोनों तरफ 14 लेने के बाद हम 6 mm ऊपर जाएंगे। ये 6 mm का लाइन हम ऐसे ऊपर खींच देंगे। ये बन गया, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। इसके बाद ये सेट स्क्वायर के माध्यम रख के इस तरह से मिला देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा होल बन गया, ये और ये दोनों इसमें बन गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये दूरी के बीच में 98 है, टोटल दूरी कितना है 98 है। तो ये 98 को हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर में 49 आएगा, ये 49 आएगा। वहाँ से ये देख रहे हैं कि 14 mm है, तो एक लाइन हमारा ये यहाँ से 7 mm इधर और 7 mm इधर, ये 14 हो गया। तो इस पर ले जाके हम इसे खड़ा करेंगे, ये लाइन को इसे खड़ा करेंगे और इस लाइन को भी खड़ा करेंगे, इस लाइन को भी ऐसे खड़ा करेंगे। मैं ये सेंटर यहाँ आया तो यहीं पर कर देते हैं ये और ये। इसके बाद ये जो है आपका हाइट, यहाँ से ये हमारा 42, तो हमको कितना लेना है, ये बाहरी जो है 42, यहाँ से हमको हाइट 42 लेना है, ये 42 ऐसे लेना है, और ये ऐसे जाएगा, ये 42 है, यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये 42 जाएगा, तो इसमें से हमको ऐसे करना है सेंटर, उसके बाद 4 भाग इसको कर देना है ऐसे। अब इसमें से हमको ये हाफ पर से ऐसे कोना पर ये निकालना है ऐसे, और ये सेंटर मालूम पड़ना है। तो एक सेंटर हमारा ये हो गया, ये और ये यहाँ से चाप रख के हम खींचेंगे हाफ पर ऐसे, और दूसरा यहाँ से चाप रख के ये हाफ से यहाँ से ऐसे खींचें, प्रकार के द्वारा इस चाप से ऐसे खींचें, ये हमारा बन गया। अब ये बीच में जो पड़ेगा इस सब को हम लोग मिटा देंगे। ये बनाने के बाद हम इसको मिटा देंगे, और उसके बाद यहाँ से हाइट ये भी 42 जाएगा और ये भी 42 जाएगा। तो ये 42 आएगा तो यहाँ से इससे आ जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको मिलाते हैं ऐसे, और हाफ करके दूरी यहाँ से इस रेखा कोना को मिलाते हैं, तो ये सेंटर प्राप्त होता है। इसी सेंटर को हमको काम है, और एक ये सेंटर का। तो यहाँ से फिर हमें ये चाप खींचते हैं, यहाँ पर हाफ जो है ऐसे घुमाकर, तो इधर हम लोग नहीं लाते हैं, जहाँ पर ये मिल जाता है वहीं पर रख देते हैं। उसके बाद इस सेंटर से
इसके हाफ में हम चले आते हैं तो ये हमारा ऐसे आके यहाँ मिल जाता है, ये ऐसे यहाँ पर मिल जाता है। और ये और इसका ये दोनों को एक सीध में ऐसे रख के हम लोग मिला देते हैं और बाकी सबको हम लोग मिटा देते हैं। ये हमारा मिलाने के बाद ये सब जितना लाइन है अंदर में ये सब हम लोग मिटा देते हैं, इसलिए कि ये दिखाई नहीं पड़ेगा जब सत्ता हो जाएगा तो। और उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पर ये आपको इतना दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपको बोला ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। देखा किस प्रकार से बना, उसी प्रकार से इसका एक सेंटर निकलेगा ऐसे और यहाँ से 21 पर ये सेंटर ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये सेंटर 21 पर निकलेगा। यहाँ से ये दूरी कितना है, यहाँ से ये दूरी जो है 21 mm है। कितना है, 21 mm। ये आपको 21 है, ये 21 है। अब यहाँ पर हमको ये डायमीटर इसका 42 है। 42 का मतलब हो गया 42 उठाया। तो इसका डायमीटर है, इसको हम माप ले लेते हैं और यहाँ पर इस सेंटर में ये बनाते हैं इस तरह से। यहाँ सेंटर पर हम बनाते हैं, ये जो है आपका यहाँ से मिलाकर ये सेंटर निकालते हैं, सब में एक ही क्रिया होगा। ये सेंटर, उसके बाद यहाँ से चाप लेकर ऐसे मिलाते हैं इसको, यहाँ से चाप लेकर इसको ऐसे इस सेंटर मारते हैं, इसको चाप ऐसे। अब एक सेंटर इसको लेते हैं, चाप यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, जैसा कि इसमें मिला है उसी तरह से इधर से भी इस कोना पर से ये चाप ऐसे मिलाते हैं। तो ये भी आपका बन गया। ये चाप आपका बन गया। और ये आपका सर्किल वृत्त बन गया, ठीक है। इसको सेंटर लाइन से दर्शाएंगे। ये आपका फिगर जो है बन गया। ये पतली लाइन होनी चाहिए, इसलिए सेंटर का लाइन पतला होता है और बीच में ये एक बिंदु होता है। हर लाइन में सेंटर लाइन में ये बिंदु दिया जाता है। सेंटर लाइन इस प्रकार से होता है। ये आपका फिगर जो है इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें आपको डायमेंशन लिखना है, जो आप देख रहे हैं। तो डायमेंशन आपका इससे बिना डायमेंशन का कोई भी फिगर जो है आपका अधूरा रहता है, इसलिए सबका डायमेंशन लिखना जरूरी है। अगर डायमेंशन नहीं है तो ये आपका फिगर जो है अधूरा है। तो आपको फिगर में भी है और यहाँ से आप ऐसे लिख भी सकते हैं डायमेंशन। ये 6 है, ये यहाँ से
एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। और ये जो है 14 है। ठीक है। और यहाँ से ये दूरी जो है आपका इस सेंटर से इस सेंटर का दूरी आपको 50 है। 50 mm है। सभी जो दूरी है ये आपको mm में लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। उसी प्रकार से ये आपका हो गया सबका डायमेंशन। इसका डाया जो है 12 mm है, 12 है, 12 है। ये दूरी जो है आपको बताया गया है कि 14 है, जो यहाँ के फिगर में सब दिया हुआ है। और ये दूरी जो है आपको उसका डाया जो है ये 30 है। तो ये डाया इसका 30 है। इसका डाया ये इसका डाया 30 mm है। ठीक है, ये 14 हो गया। और इसका डाया 12, इसका 30 है और इसका डाया 12 है। उसी प्रकार इसका भी डाया 12 है। ये अपने से नाप कर बनाना है। कहीं भी आपको देखिए ये हर चीज़ आपका ये फिगर बन गया। इस प्रकार से बनाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये घुमा दिया जाता है कि ये कोर जो है किसी चीज़ में लगे नहीं, इसलिए हल्का इसको राउंड कर दिया जाता है। हल्का राउंड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। आज का ये जो है ये लाइन सीधा खींचिएगा, है ना। हमारा थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए ये सीधा नहीं हो रहा है ना। ये सीधा नहीं हो रहा। और ये जो आपको दिखाई नहीं देता होगा तो ये जो है आपका 42 है। 42 है। 42 है। ठीक है। हाइट आप देख ही लिए कि यहाँ से ये 20 है और ये 42। 20 और 42 आपका कितना हो गया? 62। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना होगा। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ही ये भेजा है। उस बच्ची का नाम, शिक्षिका का नाम है आनंदिता। उसी के मैसेज के द्वारा भेजा गया ये फोटो कि इस फोटो का व्यू कैसे बनेगा सर, ये कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। अगला बार इसका जो व्यू कैसे निकलेगा, फ्रंट व्यू, साइड और टॉप, ये बताया जाएगा। और जैसा कि हमने शनिवार को बोला है कि शनिवार को आपको प्रोटेक्टर, अगला शनिवार को प्रोटेक्टर को देना है, तो उसको भी फिगर बना के दिया जाएगा। लेकिन ये आपको बच्चों के कहना पर ही दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग जो प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वो अपना, जैसे ये नहीं बन रहा था तो भेजा गया है तो इसको सॉल्व किया गया। तो इसी प्रकार से आप लोग भी प्रत्येक जो इसमें कठिनाई है, प्रॉब्लम है, उसको भेजिए ताकि हम यहाँ से दोबारा उसको बता दें और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ठीक है, आज का पढ़ाई यहीं पर समाप्त होता है। इसका आइसोमेट्रिक भी बनाया गया। क्या बनाया गया? आइसोमेट्रिक भी बनाया गया। इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है ये बताया गया। अब आज का पढ़ाई यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।